श्री राधे राधे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बताते हैं, तुम्हारे द्वारा अगर किसी प्राणी की कभी कोई सेवा हो जाए तो यह अभिमान ना करो कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है सो निश्चय ही उसके किसी शुभ कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने रहो, ईश्वर का ध्यान करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुँचाने में निमित्त बनाया, और उस प्राणी का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। वह यदि तुम्हारा उपकार माने या कृतज्ञता प्रकट करे तो मन ही मन सकुचाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, तुम्हारे कार्य में मुझे यह झूठी बड़ाई क्यों मिल रही है, और उससे नम्रतापूर्वक कहो कि भाई तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा विधान किया, और पुनः पुनः सत्कर्म करते रहो जिनके फलस्वरूप तुम्हें बार बार सुख ही मिले। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरी बढ़ाई करके मुझे अभिमानी न बनाओ। उस पर कभी एहसान न करो कि मैंने तुम्हारा उपकार किया है। एहसान करोगे तो उस पर भारी बोझ पड़ जाएगा, वह दुखी होगा। उसके एहसान न मानने से तुम्हें दुख होगा। इस बात को भूल ही जाओ कि मैंने किसी की सेवा की है। आगे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बताते हैं, दूसरे के द्वारा तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट हो जाए तो उसके लिए दुख न करो, उसे अपने पहले किए हुए बुरे कर्म का फल समझो। यह विचार कभी मन में मत आने दो कि अमुक ने मेरा अनिष्ट कर दिया। यह निश्चय समझो कि ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं होता। तुम्हारा जो अनिष्ट हुआ है या तुम पर जो विपत्ति आई है वह अवश्य ही तुम्हारे पूर्वकृत कर्म का फल है। वास्तव में बिना कारण तुम्हें कोई कदापि कष्ट नहीं पहुंचा सकता। न यही संभव है कि कार्य पहले हो और कारण पीछे बने। इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी दुख प्राप्त होता है सो अवश्य ही तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ईश्वर तो तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए दयावश न्यायपूर्वक फल का विधान करता है। जिसके द्वारा तुम्हें दुख पहुंचा है उसे तो केवल निमित्त समझो। वह बेचारा अज्ञान और मोहवश निमित्त बन गया है। उसने तो अपने ही हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और तुम्हें कष्ट पहुंचाने में निमित्त बनकर अपने लिए दुखों को निमंत्रण दिया है। यह तो समझते ही होंगे कि जो स्वयं दुखों को बुलाता है वह बुद्धिमान नहीं है, भूला हुआ है, अतः वह दया का पात्र है। उस पर क्रोध न करो, बदले में उसका बुरा न चाहो, कभी उसकी अनिष्ट कामना न करो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, इस भूले हुए जीव को सतमार्ग पर चढ़ा दो, इसकी बल बुद्धि को जागृत कर दो, इसका भ्रमवश किया हुआ अपराध क्षमा करो। संभव है कि उससे किसी परिस्थिति में पड़कर भ्रम से ऐसा काम बन गया हो जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, परंतु अब वह अपने किए पर पछताता हो, उसके हृदय में पश्चाताप की आग जल रही हो और वह संकोच में पड़ा हुआ हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, उससे स्पष्ट कर दो कि भाई तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसमें क्या दोष है। मुझे जो कुछ भी कष्ट प्राप्त हुआ सो मेरे पूर्वकृत कर्म का फल है। कर्म फल भुगतान में कारण बने हो, संकोच छोड़ दो। तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी, वह चेतेगा, आइंदा किसी का बुरा न करेगा। यदि वास्तव में कुबुद्धिवश उसने जानकर भी तुम्हें कष्ट पहुंचाया हो तो, और इस बात से उसके मन में पश्चाताप के बदले आनंद हो तो
तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी महत्ता के सामने उसका सिर आप ही झुक जाएगा। उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, यह निश्चय है। कदाचित ऐसा न हो तो भी तुम्हारा कोई हर्ज नहीं। तुम्हारा अपना मन तो सुंदर प्रेम के व्यवहार से शुद्ध और शीतल ही रहेगा। उसके प्रति द्वेष कभी न करो। द्वेष करोगे तो तुम्हारे मन में वैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार पैदा हो जाएंगे। उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। अतएव इस बात को सर्वथा भूल जाओ कि अमुक ने कभी मेरा कोई अनिष्ट किया था। श्री राधे राधे।